तेरी माँ का ध्यान रखना। तो व्यापारी तो व्यापार। यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर बना रहे हैं। राम राम जी सभी को। तो भाई आज है गुरु पूर्णिमा और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आप ब्लॉग तो कल देखोगे बट कोई बात नहीं, एक दिन डिले पहले चलता रहता है, दो दिन भी तो होती है ना कई बार। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, बाहर बहुत अंधेरा है। तो भाई ये है सुबह सुबह 5 बजे का नज़ारा। हम 5 बजे उठे हैं क्योंकि हमें बनानी है सरगी, हमारा है गुरु पूर्णिमा का फास्ट। तो मैं फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ। ऊपर भाभी भी आ जाएंगे, मम्मी गए हैं पूजा कराने, मंदिर में भी आ जाएंगे क्योंकि आज कार्तिक महीने का अंतिम दिन है और आज की पूजा हमारे नाम है। मतलब वो होता है ना, कोई जजमान बनते हैं प्रसाद बांटने के लिए, हम हैं और कोई और है। वैसे तो हम बीच में ही बांट लेते हैं, हमेशा ना मन्नू का बर्थडे आ जाता है कार्तिक महीने के बीच में, पर इस बार मन्नू का बर्थडे 2 दिन बाद है। आज मेरा बर्थडे है 5 नवंबर को, तो हमने सोचा कि चलो आज बांट देते हैं। वैसे इसमें ना हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं, नॉर्मल चाय परांठी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। मतलब सब्जी वब्जी तो खैर देखो पड़ी होती है, रात को बना के मैं दाल वाल एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ ताकि सुबह नाश्ता अगर किसी को खानी हो तो मम्मी को और भाभी को, मेरे को। वैसे मेरा आज तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, कल रात को ना बुखार सा हो गया था, तो मुझे बुखार की टैबलेट भी खानी पड़ेगी इसके साथ साथ। उन दिनों से ना गड़बड़ चल रही है, मुझे लगता है मुझे अब डॉक्टर के पास ना चेकअप के लिए जाना ही पड़ेगा। मैं अवॉइड कर रही हूँ कि ना जाऊँ मेरे को ना डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ना सीरियस लेना पड़ेगा अपनी इस कंडीशन को। आए दिन तबीयत ख़राब हो जाती है, आए दिन पेट में इन्फेक्शन, सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पता नहीं किस रीज़न की वजह से। तो चलो मैं बना लेती हूँ खाना। अच्छा पता है कुछ लोग ना सरगी बिना नहाए करते हैं, लेकिन हमारे में तो नहा के ही करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिना नहाए सरगी करनी चाहिए। आप लोग बताना, आप लोग कैसे करते हो, नहा के या बिना नहाए? तो भाई चलो ले लेते हैं सरगी, चाय परांठा। ले लोगे दूसरे के, मैं फिर हाथ कर मैं के पहले आए बैठे सी मुझे होगा देना सी प्रसाद। अभी हम चले मंदिर मत्था टेकने, लास्ट के दिन पुण्य कमा ले। प्रसाद लेके जा रहे हैं, प्रसाद बंटवा देंगे। ठंड नहीं लग रही ऐसी कुछ भी, नवंबर आ गया, ठंड नहीं आई। नहा के ठंड लगती है, सुबह था ही नहीं ठंड कुछ। यदि आप दान नहीं कर सकते तो एक दिन की गौ की सेवा कर लो। कर देते हो आप सुबह सुबह। तो भाई सुबह सुबह समोसे खा रहा है ये लड़का। सुबह के बज रहे हैं, अभी क्या टाइम है, घड़ी का सेल नहीं चेंज किया आपने? सुबह के बज रहे हैं 9, 9:15 और ये समोसा पच क्या होता है, आराम से खा, प्रसाद खा रहे मैनर्स नहीं है। अभी 9:15 हो सुबह सुबह भर के प्रसाद लेके मैं 7:30 आज पूर्णिमा थी ना, तो मंदिर में भाई बहुत सारा प्रसाद मिला, तो समोसा, ब्रेड पकौड़ा और छोले पूड़ी। मन्नू की मौज है, हमारा फास्ट है, मन्नू ही खाता है हमारे घर में शौक से। मौज हो गया है, तेरे नाश्ता तो नहीं करना? बच्चे है उसके बच्चे के तो ये घड़ी बदलते यार, घड़ी बदल दे, घड़ी बदल दे। घड़ी का सेल खराब हो रहा है, घड़ी बदल दो। चलो जी ओके। तो भाई अभी है सब्जी बनाने का टाइम और हम बना रहे हैं राजमा, क्योंकि फास्ट वाले दिन हमारे घर यही होता है, राजमा चावल या छोले चावल। कन्वीनियंट रहता है ना दोपहर को रेडी वेडी होने में, या और भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी देखो मम्मी ने यहाँ पर गुड़ भिगो के रखा हुआ है, गुड़ को थोड़ा तोड़ के पानी में उबाल लेते हैं, फिर इसको ठंडा करके इसका आटा गूंथ के इसकी मिठी रोटी बनाएंगे। और 2 रोटी बनाएंगे जिसमें मोरी करेंगे, मतलब छेद वाली रोटी, जिसमें से हम चंद्रमा को देखेंगे और पूजा करेंगे। तो ऐसे करते हैं। वैसे मैं आपके साथ पूरा शेयर कर ही दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं राजमा बना लूँ, फिर रसोई साफ़ करूँगी, फिर मम्मी यहाँ पे रोटी बनाएंगे। मेरे को नहीं आती बनानी। तो भाई यहाँ पे बनाई जा रही है मीठी रोटी। तो प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। आटा ले लिया है थोड़ा सा, वो मेजरमेंट हो, मतलब जो बनाते हैं ना उन्हें आइडिया हो जाता है कितनी रोटियों के लिए कितना आटा
तो यहाँ पे गुड़ को तो पहले ही मम्मी ने उबाल के भिगो के उबाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था, मैंने आपको दिखाया था। तो अभी यहाँ पर आटे में डाले हैं थोड़े से सौंफ और डलने जा रही है 1-2 मोटी इलायची पीस के, सिर्फ उसके दाने, मतलब छिलका नहीं डालने का। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, यानी कि हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, और आप जो भी करते हो वो कर लेना। फिर इसके अंदर डाल देंगे हम जो हमने गुड़ को उबाल के ठंडा करके रखा है ना, वो वाला पानी। अब इसे हम आटा गूंथ सकते हैं। आप चाहो तो इसमें नारियल होता है ना, वो कोकोनट, सूखा नारियल, उसको भी आप काट के डाल सकते हो बारीक, या क्रश करके डाल सकते हो। और उसके बाद आराम से इसकी रोटी बेलनी है और सिम सेक में, मतलब धीमी आंच पे पकानी है। वैसे देखो मेरे को ना आती नहीं है, मैं आने को तो देखो सारा कुछ आता है, ऐसी बात नहीं होती, बट क्या होता है ना कि इसको बनाने के लिए ना टैलेंट चाहिए होता है। बनती सिम सेक पे है, और मेरे से ना बस बेलती हूँ ना मैं, वो टूट जाती है। बाकी एक बार तवे पे चढ़ जाए फिर तो बन जाती है। और लास्ट में 2 रोटी बनेगी, ये मोरी वाली, इससे पूजा होती है, इसे चंद्रमा हम देखेंगे। तो भाई अभी बज चुके हैं 12:30, सुबह 4:30 बजे मैं उठी थी। 4:30 बजे से लेके 12:30 तक आप देख लो कितने घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे हो चुके हैं लगातार काम करते करते, कुछ ना कुछ करते करते। पैरों की तलियों में इतना दर्द होने लग जाता है ना, 4 घंटे लगातार खड़ी रहूँ ना मैं, बहुत दर्द होता है। यहाँ पे 9 घंटे हो गए हैं, और अभी आगे भी करना है। अभी मेरे ये देखो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, कल धोए थे, इनको समेटना है। प्रेस तो कल कर लूँगी, लेकिन समेट के रख दूँगी, क्योंकि प्रेस करने की मेरी इच्छा हो नहीं रही है अभी, हिम्मत भी नहीं है, मूड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है। कल रात को व्लॉग एडिट करने लगी थी तो एकदम से ना कुछ होने लग गया, आधा एडिट किया आधा किए ही नहीं। तो अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है कल वाला, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। और फिर आटा गूंदना है, दिए के लिए दिए बनाने हैं, फिर नहाना है, फिर तैयार होना है, सूट भी प्रेस करके रखना है। कितने सारे काम है यार, मैं तो सोच रही थी कोई काम नहीं बचा। अरे मनु ट्यूशन गया हुआ है, तो मैं अभी तक फटाफट पहले व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर उसे अपलोड करूँगी। लेट हो गया आज, नहीं तो इस टाइम तक मैं आजकल व्लॉग लाइव कर देती हूँ, है ना। तो भाई अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मुझे नींद आने लगी, और जैसे ही मैंने अपने वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगाया और मैं ऐसे थोड़ी देर सोने लगी, मुझे एकदम से ध्यान आया कि भाई सूट प्रेस कर ले, नेल पेंट भी तो लगानी है, ये कर ले, बाद में सो जाइयो, क्योंकि भाई टाइम ऐसे ही भाग जाता है, फिर लंच टाइम हो जाएगा। तो आज मैं पता कौन सा सूट पहनने वाली हूँ, ये वाला, ये मैं लेके आई थी, मेरा बर्थडे गिफ्ट। आप बताना डालने के बाद कि कैसी लगेगी ड्रेस। मतलब ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब जचता भी है, होता ना कि जचता भी है ये मेरे पे। तो मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ, तो इसे प्रेस कर लेती हूँ। भाई अभी मैं आ गई हूँ राइस बनाने के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, तो मैंने सोचा फटाफट राइस बना लेती हूँ, फिर जाके नहाऊंगी और फिर तैयार होंगी, क्योंकि मुझे तैयार होने के लिए भी 1 घंटा चाहिए कम से कम। वैसे मुझे बाल कर्ल तो नहीं करने, अच्छे तो लगते हैं कर्ल में, लेकिन करने तो नहीं है। करूँ? नहीं, छोड़ो भाई, कर्ल नहीं करते, ऐसे ही सीधे थोड़े प्रेसिंग कर लूँगी। अब मैं राइस खा लेती हूँ। पूजा भाभी का तो भाई नहा चुकी हूँ मैं, और अब मैं बनाने लगी हूँ दिए। दस दिए बना लेते हैं हम ऐसे, और उसके बाद पहले थाली तैयार कर दें, फिर मेकअप करेंगे जाके। ये वाला काम हो जाएगा ना, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। खाना भी बन गया, टेंशन ख़त्म हो जाती है ना ऐसे। तो भाई ये है हमारी पूजा की थाली, इसमें दिए हैं 10, मतलब दिए तो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, 5 7 10 जो आपकी इच्छा हो। तो ये मम्मी और मेरी इकट्ठी थाली है। तो यहाँ पर हमने रखी है थोड़ी सी गेहूँ, थोड़ा सा गुड़, जोते बना के रखी हैं, मूली हो गई, और ये प्रसाद हो गया। पूजा अब इसी से करके आएंगे, कथा सुनेंगे, और थोड़ा सा पैसे भी डालेंगे, मतलब पंतानी आंटी को देने के लिए। और उसके बाद शाम को आके मिट्ठी रोटी से पूजा करेंगे। मिट्ठी रोटियाँ बना के रख दी हैं ढक के। तो अभी पतिदेव आ गए, इनको खाना दे देती हूँ, और फिर मैं जाती हूँ तैयार होने। भाई ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, मेरे को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। ये लो जी राजमा चावल। आपको कुछ और भी बोला था? प्याज बोले थे? नहीं, दही बोली थी, दे देती हूँ। अभी खाना शुरू तो नहीं किया। तो शबू का ख़त्म कर दो, फिर याद का वो मैं तो भूल गई, फिर तो ऐसे कहती है। जा चल काम। आज आपने मेरी लिए स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाया।
15 तो वीडियो बना देती है। 15 सालों में पहली बार मेरे पति ने मेरे लिए फोटो लगाई है हैप्पी बर्थडे की। तेरा ये भी पता है तेरा बर्थडे भूलता नहीं हूँ, बाकी तू रील में कुछ भी बना दे। हाँ ये तो मैंने बता दिया सबको। मैं डेट नहीं भूलता कभी भी, मैंने तू बता भूल जाती है। अब मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं क्या करूँ? अब दोनों में से एक ही बंदा ठीक होता है। अब मैं ऐसी हूँ, देखो आधी जिंदगी बिता ली, अब पता नहीं कितनी बची हुई है। और कुछ चाहिए आपको? तुम ये खा तो लूँ यार। तो मैं जाऊँ तैयार होने? आपको पता मुझे घंटा चाहिए और घंटा जाओ जाओ जो है लेना नहीं वो ले मेरे लूँगा पास। मैं। तो भाई मैं जाती हूँ तैयार होने, मन्नू भी आने वाला, फिर उसको भी डाल कर देना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ मेकअप करने के लिए। अभी मैंने जस्ट अपने फेस पे लगाया है मॉइस्चराइज़र, ओनली मॉइस्चराइज़र। तो मेरा अभी ना हैवी मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं करने वाली हूँ सिर्फ लाइट मेकअप, बिल्कुल लाइट मेकअप। जैसी शक्ल है वैसी ही रहनी है। बल्कि पता क्या होता है, दिन में मेकअप करो ना और पास से जो बंदा देखता है बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लाइट मेकअप करती हूँ। रात को तो चाहे कितना हैवी कर लो, अच्छा लगता है सब। एक तो टाइम पे सामान नहीं मिलता, मेरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टाइम पे सामान नहीं मिलता। इस बार इस ड्रेसिंग मैंने इतने अच्छे से जोड़ा था कि मुझे हर चीज़ ना सामने दिख जाए, और पता नहीं क्यों आंखों से ओझल हो जाती है, सामने बड़ी चीज़ भी नहीं दिखती। मैं तो लाया ही नहीं। हंसाइयो भी मत। मैं मारूंगी, देखियो देखियो। मैंने तो कैमरा उठाया अभी। मैं दूर बैठ, हेलो। मैं ऐसे हिल जाऊंगी, मेरा लाइनर बिगड़ जाएगा। मैंने तो कुछ किया नहीं अभी, कैमरा मैं तो फोकस कर रहा हूँ। तेरे को पता है यार, मेरा लाइनर बिगड़ जाता भाई, समझा जा। मैं तो फोकस कर रहा है सिर्फ, मैं तो लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे लगती हैं चीजें। लोगों को पता है, जनानियों को पता है, जनानों को दिखा रहा हूँ। मत दिखा भाई। तो वही तैयार होने के बाद मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, क्योंकि फ़ोटोज़ खींचना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बताना मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, और एक आधी रील बनाई, और उसके बाद हम चले पूजा करने के लिए। तो भाई शाम के बज गए हैं 4 बज गए थे ना, 4, और हम चल पड़े हैं रानी जेठानियाँ पूजा करने। आज कम होएगा रश, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग करके जा चुके हैं। 2 बजे स्टार्ट हो गए थे, उधर के सब लोगों ने 2 बजे करी है। मेरे पीछे मेरा कैमरामैन भी आ रहा है। ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ता है, ये लड़का आके राजी नहीं है। यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर बना रहे हैं। वहाँ पे होगी है क्या कथा, दिया जल रहा है। और यहाँ पे ये हमारा घर, अब यहाँ पे हम लगाएंगे दिए। पीछे रख रही हूँ आपके। मना एक ईंट ला दे मुझे बैठने के लिए। ला रहा है, मनु का काम है ईंटें उठा उठा के देना घर बनाने के लिए। मजदूरी आराम से पैर आराम से रखो। हाँ बस, थैंक यू। ऊपर नहीं चलेंगे, नीचे रहती है इधर। हाँ हवा चल रही है ना, और नन्नू कहाँ गया? एक ईंट ला दे बेटा। बैठ जाते ना। अरे हम तो यहीं बैठेंगे ना आपके पीछे, यहीं बैठ जाओ। तो भाई हमारे गुरु पूर्णिमा के फास्ट में, जिसे कोठड़ियों वाला व्रत कहा जाता है, इस तरह से ईंटों का छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, जिसमें हम आटे के दिए या आप मिट्टी के दिए भी जला सकते हो। कुछ इस तरह से पूजा होती है। पूजा करने के देखो हर किसी के अलग अलग नियम है, तो हमारे में ऐसी होती है। मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ। यहाँ पे मैंने और मम्मी ने अपना अपना लोटा भर के रखा हुआ है, जो कि लास्ट में हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो आप अपनी मर्जी से, वो बोलते हैं कि यहाँ पे आके अगर मन्नत मांगो ना कि भगवान जी हमें अपना घर दे, तो भगवान जी जरूर देते हैं। तो ये होती है राई रमोदर की कथा, मतलब राई रमोदर भगवान जी से मांगना होता है, और उसके बाद होती है कथा, जो कि पंतानी आंटी हमें सुनाते हैं। सबसे पहले सबके दिए हुए जला ले अच्छे से, उसके बाद फिर कथा होगी। तो बारी बारी से मतलब लोग आते रहते हैं और कथा होती रहती है। सुबह से लेके शाम तक कोई पानी नहीं पीना होता, जैसे करवा चौथ होता है ना, सेम वैसे ही करना होता है। और जब चंद्रमा निकलेगा शाम को, उसे अर्घ दे के फिर हम पानी वानी पी सकते हैं, फिर हम खाना खा सकते हैं, फिर कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे होता है ये बिल्कुल सेम टू सेम करवा चौथ की तरह ही है। ये देखो हमारा कैमरामैन, इसको लालच मिला 1 रुपए की एक फोटो खींचने का। महंगा है सस्ता है बताओ, अच्छी आनी चाहिए। आप कितने दोगे?
तू मेरे को सब कुछ देना। आपको देना, आपको कम से कम एक फोटो के 100 रुपए देने चाहिए। मम्मी के साथ ऐसे बातें करता है बेटा, फिर उस पे आते हैं। किसी दिन नहीं आती, फिर पता नहीं आएगी, अब से टाइम आएगी। चलो करें शुरू, दिए वगैरह जल गए। चलो आंटी, तो ये हमारी पंतानी आंटी अभी कथा सुनाने वाले हैं। सुनाओ भाई। मेरी माँ का ध्यान रखना। तो व्यापारी तो व्यापार करने बाहर चला गया और उसकी जो बीवी थी अपनी सास को ना 2 रोटी दिया करे। वो 2 रोटी में से 1 रोटी तो कुत्ते को दे दे और 1 रोटी वो खुद खा ले। अब क्या हुआ, अब 1 रोटी वो बहू कहती है कि बेटा गया हुआ है परदेश में और ये अपना बेकार करती है रोटी, इसलिए इसको 1 ही रोटी देनी है। वो 1 रोटी में से आधी खुद खाए, आधी उसको कुत्ते को दे दे। फिर उसको गुस्सा आया, उसने आधी की भी आधी कर दी। अब आधी रोटी खाए वो, 1 ग्राही खुद खाए, 1 ग्राही कुत्ते को दे दे। अब उसने क्या किया, कहते ये सारी रोटी खराब करती है, इसको ना 1 चने का दाना दे देना चाहिए। वो ना रोटी के टाइम पे चने का दाना देने लगी, बुढ़िया चुपचाप खा लेती। अब वो सूख के एकदम गंदा हो गई। अब उसने ना कहा कि अब जब भी क्या वो खाने का टाइम होता तो वो चना चना करती, लेकिन उसके मुंह से निकलता जना जना। अब उसको एक दिन गुस्सा आया, उसने ना उठा के ऊपर आले में रख दिया। तो कहती बैठी रही यहाँ पे, जना जना करती रहती है। अब हाँ, बेटा आया कहने लगा माँ कहाँ है, तो कहती माँ वो बैठी हुई है। कहती माँ क्यों टांगी हुई है। तो भाई कथा हमारी हो चुकी है, दूसरी टोली बैठी है, कथा होएगी दोबारा। अभी हम चलते हैं घर पे करें जाके फ़ोटोशूट। उसके बाद आगे कुछ करते हैं। सब आएंगे इसमें, सब आ गए। किसी की कमर आई है, किसी का मुँह आएगा, सब आएंगे। ये हमारे सब पड़ोसी, कोई अगली गली के, कोई पिछली गली के। हमारे घर के हैं, घर के पड़ोसी हैं। उनको करवा चौथ पे भी देखा था। आते नहीं ना हमारे घर करवा चौथ पे, तो इसी पर कैसे नहीं आते हैं ना बाद में। बाद में प्रसाद देने आते हैं। पिछली पूर्णमासी पे। अभी हम करते हैं फोटो शूट। कोई भी फेस्टिवल बिना फोटो के अधूरा है। क्या मेरे पास भी आपके वाला फोन है। मैं तेरे फोन से लूंगी क्या? मनी ऐसे ड्रामेबाजी मत कर, थोड़े नहीं दिखाना तूने। दिखाओ परे हो जा, देख काली नहीं आए। देखो कैसी फोटो बढ़िया आई है ना। हाँ बढ़िया है, पोस्ट कर दे इसको। मैं कह रही हूँ काली नहीं आने के, बता दियो कि मम्मा काले आ रहे हो आप। ऐसे जैसी लाइटिंग पड़ेगी वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने फोटो तो खिंचवा ली। अभी हमें याद आ गया एक कंटेंट, तो यहाँ पे हम बैठ गए अपनी वीडियो शूट करने के लिए। वही मौके का फायदा उठाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आज सब लोग तैयार थे तो मैंने कहा चलो भाई आ जाओ, जुट जाओ और बनाते हैं हम फनी सी वीडियो। तो कंटेंट तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई चलता रहता है, क्योंकि दिमाग तो मेरा वैसे ही खुरापाती है, तो इसमें उटपटांग चीजें आती ही रहती हैं। तो भाभी को मैंने बोला, मैं कहा चलो वीडियो बनाते हैं, भाभी के टेक लेती हूँ भाभी के साथ। तो अभी नया नया एक्सपीरियंस है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, बट फिर भी परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि सिखाने से हर चीज सीखी जाती है। कोई मुश्किल काम नहीं होता, मैं भी सीखी हूँ और धीरे धीरे सब परफेक्ट हो जाते हैं। तो बस ये होता है कि जब नया काम करने लगता है ना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, और कभी कभी तो मुझे भी लग जाते हैं बहुत सारे टेक। मेरी भी जबान बहुत ज्यादा ना फ्लैक्चुएट होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं और भाभी अपनी 2 वीडियो शूट कर ली, और उसके बाद मेरा काम बचता है एडिटिंग करने का। और उसके बाद हमने करी बहुत सारी बातें, क्योंकि अभी चंद्रमा को निकलने में टाइम था। क्या ही करते, भूख तो लगी हुई थी, लेकिन आपको पता है लेडीज की गॉसिप कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो किसी भी हाल में, उनकी बातें होती रहती हैं। नेवर एंडिंग ऑफ लेडीज गॉसिप, मतलब इंग्लिश ठीक है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो भाई बहुत तेजी से भूख लगी है, भूख से ज़्यादा प्यास लग रही है, और चंद्रमा निकलने का नाम नहीं ले रहा। वो निकल तो चुका है, लेकिन हमारी छत से ना दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। चंद्रमा पूजेंगे, कपड़े बदलेंगे, रिलैक्स होके कुछ खाएंगे, तब जाके शांति आएगी। वैसे ऐसे मत रहा है मेरा जन्मदिन। तो भाई चंद्रमा निकल आया और हम करने वाले हैं चांद की पूजा। तो चलो हम देखते हैं कहाँ पे है चंद्रमा। क्यारी में डल जाएगा या ऊपर चढ़ के यहाँ पे आप डालोगे तो छिटते नहीं वो देखो कितना बड़ा चांद निकल आया। छिटते नहीं पड़ेगी ऊपर चढ़ के।
तो भाई यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है, बहन ने बहन में चंद्रमा डिट्ठी डिट्ठी सो मिट्ठी। ये डायलॉग बोला जाता है, मतलब ये वाला बोला जाता है लाइनें। रोट 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 जीवे मेरा घोट। अब मम्मी आपको फास्ट बताऊंगा पार्टी कहाँ दे रहे हैं। तो ये अभी भाभी पूजा कर ले, सबसे लास्ट में मेरी बारी आती है। स्मॉल आई एम स्मॉल। स्मॉल यूज और कद में भी और वैसे भी सबसे छोटी हूँ। बोलो मुल्तानी में। बहन बहन में चंद्रमा डिट्ठा डिट्ठा सो मिठा, ऐसे बोलो ना पूरा प्रॉपर। बहन बहन मैं चंद्रमा डिट्ठा सो मिठा, बहन 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 मैं चंद्रमा डिट्ठा सो मिठा। अच्छा वो और सब बचाते हैं क्या, ये वाला सारा डालते हैं? मेरे को लगा अभी पियोगे। बहन बहन में चंद्रमा डिट्ठा डिट्ठा सो मीठा, बहन बहन में चंद्रमा डिट्ठा डिट्ठा सो मीठा, बहन बहन में चंद्रमा डिट्ठा डिट्ठा सो मीठा। रोड 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 जीव मेरा घोट, रोड 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 जीव मेरा घोट, रोड 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 जीव मेरा घोट। सब याद हो गया। मैं कैसा निशान सब याद हो गया। याद तो है, बस जोर से बोल देनी है। इसमें क्या बोला? रोड रोड जोट जीव। इसमें तो ऐसे बस मूली 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 खावा तेरी मेरी मूली। ये सारी जोड़ी मीना मूली मूली। ओ इसमें भी तो बोलो। आपने साग नहीं फेंका? फेंकना नहीं होता, मुझे ना होता है। पैका मेरा साग है कहाँ? ये रहा, मैं दुए खाई ये लो। दिए नहीं क्यों, आपकी थाली में ही तो पड़ा था। चलो मुझे ऐसे याद कर देना और क्या। हमारा व्रत संपन्न हुआ। अब हम जाके करेंगे पेट पूजा। बहुत जोर से भूख लगी है। फिर काम दूजा, फिर बर्थडे पार्टी। फिर बर्थडे पार्टी क्या, पेट पूजा ही हो जाएगी तो और क्या पार्टी? नहीं तो पार्टी करो ना सीधा, बहुत फिर जोर से भूख लगी है। सीधा ही पार्टी करो भाई, है ना अम्मा? नहीं लगी थी, आज लगी है। है अम्मा? प्यास लगी है ज्यादा। है अम्मा? सीधा पार्टी नहीं करनी चाहिए। पानी छोड़ दिया आपने। पिया कहाँ है मैंने? चाची को बोलो पार्टी करें। चाची कर रहे हैं, मुझे क्या पता चाची करे। दादी तो बोल तो बोलो ना, बोलो ना। बेटा वो करेंगे तो खा लेंगे, हमें क्या, हमें तो ला के देंगे। दादी कुछ और नहीं खा सकती, गोलगप्पे या दही बल्ले बस। हाँ तो वो भी मंगा लो। मंगवा लेते हैं। आ जाइए करो सबको नीचे। फोन। सबको क्या, तू आ जाइए खाने के लिए। मैं आ जाऊँ खाने के लिए। दीवा कहाँ है? दीवा कहाँ है तेरा? तो भाई मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैं तो सबसे पहले थोड़ा सा चख लेती हूँ, फिर कपड़े बदलूंगी, फिर खाऊंगी। मेरा बीपी लो होने लगा था। क्यों? नमक नहीं खाती ना, तो मीठी रोटी सब साल। यही कॉम्बिनेशन है। अच्छा ये खाते हैं क्या? खा के देख। नहीं बस मैंने तूने खानी है साग क्या? मीठी रोटी। आ गए हम अपनी असली औकात में, नाइट सूट में। बंदा ना पहन तो लेता फैंसी फैंसी कपड़े, बट ना थक जाता है थोड़ी देर में, अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। वैसे तो कंफर्टेबल होते हैं बट फिर भी। और अभी मैं खा रही हूँ रोटी। मैंने बनाया अपने लिए एक परांठा, एक मम्मी के लिए बनाया और एक अपने लिए बनाया। बस अभी ये खाऊंगी और शांति आ जाएगी, बस हो गया हमारा व्रत। बट मैंने गोलगप्पे भी मंगवा रखे हैं, मम्मी का मन था वो गोलगप्पे खाने का, तो मैंने कहा चलो हमें तो किसी टाइम भी खिला लो गोलगप्पे, तो कभी मना नहीं है। बट अभी बजे हैं 7:30, तो गोलगप्पे आएंगे 9 बजे तक, तब खाएंगे 9 बजे गोलगप्पे। अभी मैं पेट पूजा कर लूँ। दे आई। एक ही रोटी बनाई मैंने। एक बैठ खानी बस, पेट भर। तो भाई अब मैं हो गई हूँ फ्री। अब बैठ के फ़ोटो छाटेंगे, कौन सी अच्छी आई है कौन सी नहीं आई है। जो अच्छी नहीं आई है डिलीट मारेंगे, जो अच्छी आई है वो शेयर कर देंगे। ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है ना।
फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक होता है हम लेडीज़ को, सच्ची में। आपको होता ना, आपको है, जब तैयार होते हैं ना तो होता है कि यार स्पेशल फ़ोटो खींची जाए। फिर हम वो फ़ोटो शेयर कर देते हैं, फिर हम जब कहीं और जाते हैं हम लगता है यार ये ड्रेस तो सबने देख ली। कोशिश करती हूँ कि ना शेयर करूँ, फिर मैं सोचती हूँ व्लॉग में तो सबने देख ही लेना है, तो इससे जब फ़ोटो भी शेयर कर ही दूँ, है ना। अब मैं बैठ के फ़ोटो छांट लेती हूँ कौन कौन सी अच्छी है कौन कौन सी नहीं है, ताकि फ़ोन भरा ना रहे, खाली हो जाए। वैसे ही मुझे बहुत डाटा चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। तो भाई यहाँ पे बनाया जा रहा है बर्थडे। बर्थडे बनाया जा रहा है वैसे, और संडे को बनता है बर्थडे ये वाला तो, है ना। ये गुआवा वाला पानी होगा शायद, मेरे को भी देना ये गुआवा वाला पानी। हींग वाला कौन सा है? खा लो, दे रही हूँ यार, दे रहे हैं आपको। मैं खाऊंगा तो खाएंगे। हाँ, ये गोलगप्पे वाले भैया आए हुए हैं, खिलाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि कौन सा लेना जल्दी बता। कोई भी दे दो यार, जो देना दे दो बस। ये कौन सा पानी है? ये वाला बचा हुआ है। तो चलिए जी, हम करते हैं गोलगप्पे एंजॉय। और मुझे पता है गोलगप्पे देख के ना बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, और इतना तीखा पानी था ना, सच में मजा आ गया। मतलब खाने में मजा आ जाता है, एक बार तो लगता है तेज, लेकिन बाद में बड़ा ऐसा लगता है भाई क्या गजब चीज खा ली है। तो चलो जी, आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दिया करो, आपके कमेंट से ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।